हो तोहरे दिहल तन धड़कन हमार बा, रोआ रोआ माई हो तोहार कर्जदार बा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर्यन नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए, चरण कमल बंदो हरियाई जाति कृपा पंग गिरी लंघ अंधे को सब कुछ दर्शाई, पहले सुने गुंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमको संदर्भ लिखना है। कैसे लिखें हम इसको? पहले तो आप लोगों को 3 चीज़ पता होना चाहिए। संदर्भ जो है कि पहला चीज़ जो है किताब का नाम, फिर पाठ का नाम, फिर इनके रचयिता कौन है दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए चलते हैं। संदर्भ इसका लिखते हैं संदर्भ प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। दोस्तों, ये संदर्भ हो गया। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यही लाइन हमेशा जो कभी भी बोर्ड की परीक्षा में यही हमेशा देता रहता है, बदल बदल के। यही नहीं देगा, दूसरा देगा। आपको सिर्फ कोई भी चीज़ दे, आपको सिर्फ इतना लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में से है तो पद्यांश लिखिए, गद्यांश है तो गद्यांश लिखिए। फिर हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से है या संस्कृत से है वो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी की जगह पे संस्कृत लिख दिया गया, संस्कृत का आ जाए तो गद्यांश लिखिएगा, और हिंदी का है तो हिंदी लिखा हुआ है। हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब इसका प्रसंग मतलब इसके बारे में क्या हमको दिखाई दे रहा, ये क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, किस चीज़ में कह रहे हैं, ये देखिए। प्रसंग ऐसी बारे में होता है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है दोस्तों, अभी ये क्या दिया है, मतलब ये जो है प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों का वंदना की है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब प्रसंग इतना लिख देते हो, 2 लाइन जो लिख देते हो ना, उससे आपका एग्जामिनर क्या कहता है कि हाँ, समझ जाता है कि ये बंदा सब कुछ जान रहा है, तब ये लिखा हुआ है। तो व्याख्या पढ़ता ही नहीं है, वैसे ही फुल नंबर दे देता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए व्याख्या कैसे लिखा जाता है। पहले तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए। इसके अर्थ इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, चरण माने पैर होता है, कमल माने फूल होता है, बंदों में वंदना करना होता है, हरिराय मिस श्री कृष्ण जी, जाकी मिस जिसकी कृपा ऐसे रहेगा, पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लंगे मिस लांघना,
अंधे मीन्स अंधा, को सब कुछ ऐसे ही रहेगा। दर्शाई माने दिखाई देना। बहिर बहिर सुने, बहिर मीन्स बहरा, सुने ऐसे रहेगा। गुम मीन्स गुंगा। पुन माने फिर से, बोला ऐसे रहेगा। रंक माने निर्धन या गरीब होता है। चलाए सिर, चलाए सिर दोनों ऐसे ही रहेगा। छत्र मीन्स छाता होता है। धराई मीन्स धारण करना होता है। सूरदास स्वामी करुणामय ऐसे रहेगा, बार बार ऐसे रहेगा। बंदो मीन्स वंदना करना। ती माने उस, पाई माने पैर। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसको अभी जो है इसका व्याख्या, संदर्भ प्रसंग हो गया। अब व्याख्या लिखना है इसका, इतने में नहीं होगा दोस्तों, इसको ऊपर का मिटाना पड़ेगा हमको, कुछ बाद में देखते हैं, अभी एडजस्ट हो जाएगा तो कर देंगे इसमें। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे? अब मान लीजिए सिर्फ आ गया संदर्भ, पहले लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा संदर्भ, फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास पद से अवतरित है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग, फिर उसके बारे में प्रसंग लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन व्याख्या लिख देंगे तो सही रहेगा। एग्जामिनर क्या करता है, व्याख्या छोड़ देता है, उतना नहीं पढ़ पाता है, ये प्रसंग भी पढ़ के ही वो अपना नंबर दे देता है, बस यही होता है। नहीं लिखेंगे तो भी नहीं चलेगा, तो भी अगर व्याख्या बढ़िया से लिख दी है तो भी नंबर दे देगा वो लास्ट में पढ़ के। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए व्याख्या। व्याख्या हेडिंग डालेंगे। अब व्याख्या में यहाँ से उल्टा, व्याख्या में कभी भी जो है, कभी कोई भी रहे उल्टा आता है। देखिए, हरिराय मैंने श्री कृष्ण जी हो गए, बंदो में प्रार्थना, कमल में फूल, चरण में पैर। सूरदास जी अब कहते हैं, देखिए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता। समझ में आया दोस्तों? देखिए, हरिराय में श्री कृष्ण मतलब हे प्रभु, हे प्रभु मैं, देखिए सूरदास, पहले शुरू से, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। एक लाइन के ऊपर का हो गया। अभी दूसरा देखिए, यहाँ तक का, वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पहाड़ होता है, तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को, लंगा में लांघना, पहाड़ को लांघ जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दो लाइन पूरा हो गया दोस्तों ना। जाकी कृपा पंग गिरी लंघे, इतना दूर का जो है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। दोस्तों ये देखिए, यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, यानी अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर उसके बाद अभी बहिरे सुने गुंग पुनि बोले। अब इसका यहाँ पे इधर प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग मिटा दिए, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं, जगह नीचे नहीं था इसलिए दोस्तों। ठीक है,
अब मतलब इसका हो गया बहिर सुने गुंग पुनि बोले, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गुंग सुनने लगता है, गुंगा आदमी यानी गुंगा व्यक्ति उन्हीं माने फिर से, गुंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। अब दोस्तों रंग चले सिर छत्र धराई। फिर रंग माने निर्धन या गरीब होता है, छत्र माने छाता होता है, धराई माने धारण करना। अब इसका भी कैसे लिखते हैं? और गरीब व्यक्ति राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है दोस्तों, सूरदास स्वामी बार बार बंदों की पाई। अब इसका दोस्तों से देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, व्याख्या खलास, बस इतना ही है। मतलब अर्थ आपको आना चाहिए, उसके बाद आप व्याख्या कैसे भी बना के आराम से लिख सकते हैं। संदर्भ पहले लिखिएगा, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए या आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ से व्याख्या यहाँ से शुरू है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक माने गरीब होता है, और गरीब राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने दयालु श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ।